उसके नाम में ही एआई है। उसके ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का नाम विहान.ai है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि उसकी मुश्किलों का हल ना इंसान के पास है और ना एआई के पास। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अगले कुछ मिनटों के लिए एयर इंडिया की इस उड़ान में मौसम बिगड़ने वाला है। एडवर्टाइजिंग और पीआर की दुनिया में कहा जाता है कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, लेकिन जब हर हफ्ते बुरी खबरें आपका पीछा करने लगें तो ये कहावत क्रैश लैंड हो जाती है। एयर इंडिया के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। फ्लाइट्स में देरी या कैंसिलेशन के किस्सों से सोशल मीडिया का रनवे पूरी तरह से भरा हुआ है। कभी एयरलाइन स्टाफ की मनमानी का रोना तो कभी खाने में कॉकरोच की शिकायत। सबसे पहले हाल की इन घटनाओं को समझ लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि आखिर एयर इंडिया की इस कंटिन्यूअस टर्बुलेंस की वजह क्या है, और साथ ही एयर इंडिया के फाउंडर जे.आर.डी. टाटा की किताब के वो पन्ने भी पलटेंगे जिन्हें ध्यान से पढ़ने पर करंट मैनेजमेंट को उसमें से कई इंपॉर्टेंट लेसन्स मिल सकते हैं। 28 सितंबर को एक यात्री ने ट्वीट करके बताया कि दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट में उन्हें जो ऑमलेट सर्व किया गया उसमें कॉकरोच निकला। इसे खाने से उनके 2 साल के बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई। उन्होंने इसका एक वीडियो शेयर भी किया। एयर इंडिया ने एक रूटीन से जवाब में कहा कि कई सारे क्वालिटी चेक्स के साथ वो एक स्ट्रिंजेंट एसओपी फॉलो करते हैं। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब जरा झांकते हैं जे.आर.डी. टाटा की किताब में। वही जे.आर.डी. जिन्होंने 1932 में आज की एयर इंडिया और तब की टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। जे.आर.डी. के ब्लू नोट्स अपनी अटेंशन टू डिटेल्स के कारण काफी मशहूर थे। 1951 में यूरोप की यात्रा से लौटकर उन्होंने ऐसे ही एक ब्लू नोट में जो लिखा वो सुनने लायक है। जे.आर.डी. ने लिखा, जिनेवा से फ्लाइट के दौरान जो चाय सर्व की गई उसके और कॉफी के रंग में कोई फर्क नहीं दिखा। मुझे नहीं पता कि ऐसी चाय पत्ती की क्वालिटी की वजह से हुआ या चाय को ज्यादा उबाला गया। मेरा सुझाव है कि जेनेवा के स्टेशन मास्टर इस मामले को देखें। एक रूटीन, काम चलाओ, रिपीट मोड वाले जवाब और चीजों में बदलाव लाने की इच्छा का अंतर आप समझ गए होंगे। एक और घटना देखिए। सितंबर में ही अनीप पटेल नाम के एक यात्री ने शिकागो दिल्ली फ्लाइट से जुड़ा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उन्होंने इसे फर्स्ट क्लास केबिन का सबसे खराब अनुभव बताया। बचा हुआ खाना और कचरा अभी भी केबिन में पड़ा था। ज्यादातर चीजें टूटी फूटी हालत में थी। एंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था और करीब 5.5 लाख रुपए की टिकट के बावजूद उनका अनुभव एकदम डिसअपॉइंटिंग रहा। हालांकि एयर इंडिया ने वीडियो देखने के बाद उन्हें टिकट का पूरा अमाउंट रिफंड जरूर कर दिया था। अब जरा जे.आर.डी. के एक और ब्लू नोट पर नजर डालिए। उन्होंने लिखा, VTDAR फ्लाइट के दौरान मैंने देखा कि कुछ सीटें दूसरी सीटों के मुकाबले ज्यादा रिक्लाइन होती हैं, इसलिए वो ज्यादा आरामदायक हैं। मेरा सुझाव है कि पीछे की कुछ जरूरी सीटों को छोड़कर सभी सीटों का रिक्लाइनिंग एंगल मैक्सिमाइज कर दिया जाए। जे.आर.डी. के सुझावों के साथ ये ब्लू नोट्स मैनेजमेंट को भेजे जाते थे ताकि उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए। ये जे.आर.डी. का पैशन ही था जिसने सरकारी हाथों में जाने के बावजूद शुरुआती कुछ सालों में एयर इंडिया का परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया। 1968 में डेली मेल के एक सर्वे में एयर इंडिया को दुनिया की टॉप एयरलाइन चुना गया। 1977 तक जे.आर.डी. टाटा एयर इंडिया के चेयरमैन रहे। जब तक वो रहे तब तक एयर इंडिया की गिनती दुनिया की टॉप एयरलाइंस में होती रही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एयरलाइन की हालत खस्ता होती गई। सरकारी ढर्रे के दूसरे बिजनेसेस की तर्ज पर ऑपरेशनल एक्सीलेंस को भुला दिया गया। जे.आर.डी. की लेगेसी एक याद बनकर रह गई। पहली बार वाजपेयी सरकार के दौरान साल 2000 में एयर इंडिया के डाइवेस्टमेंट को लेकर कुछ सीरियसनेस दिखाई गई। हालांकि बिडर्स के हाथ खींचने के बाद बात बन ही नहीं पाई। अगले कुछ साल में थोड़ी और नाकाम कोशिशें होती रहीं। 2020 आते आते एयर इंडिया के एक्यूमुलेटेड लॉसेस 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। आखिरकार 2022 में करीब 70 साल तक सरकारी हाथों में रहने के बाद एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास वापस आ गई। टाटा ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को खरीद लिया। ये एयरलाइन के लिए होम कमिंग की तरह था। वहीं यात्रियों के लिए एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन उम्मीद की आसमान छूती उड़ान की तरह था। लगा जैसे बदलाव के पंख पर सवार होकर नया मैनेजमेंट फ्लाइंग एक्सपीरियंस में रेवोल्यूशन तो जरूर लेकर आएगा।
लेकिन करीब 2.5 साल बाद ये हेडलाइंस और ये ट्वीट्स बता रहे हैं कि पैसेंजर एक्सपीरियंस पर अभी बहुत मेहनत बाकी है। इसी साल मई में दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट में 30 घंटे की देरी हुई। एयर इंडिया को बाकायदा माफीनामा लिखना पड़ा और उसके अगले ही दिन दिल्ली वैंकूवर फ्लाइट 20 घंटे डिले हो गई। मई में एक बुरी खबर एयर इंडिया एक्सप्रेस से भी आई, जब स्टाफ के मास सिक लीव पर जाने की वजह से 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। हर तरफ बस chaos ही chaos। एयर इंडिया का ऑन टाइम परफॉर्मेंस अब सिर्फ स्ट्रगलिंग स्पाइस जेट से ही आगे है। अगस्त में कंपनी की महज 66% उड़ानें समय पर रही। इंटरेस्टिंग ये भी है कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस और फ्लाइंग एक्सपीरियंस के मामले में बेहतर माने जाने वाली विस्तारा 12 नवंबर से पूरी तरह एयर इंडिया का हिस्सा भी हो जाएगी। अब यहाँ फिर याद आते हैं JRD। 8 जून 1948 को एयर इंडिया की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट ने बॉम्बे से उड़ान भरी। काहिरा और जेनेवा होते हुए जब अगले दिन फ्लाइट ठीक समय पर लंदन में लैंड हुई तो खुशी से चहकते JRD के शब्द थे, सेट योर वॉचेस बॉयज, वी आर राइट ऑन शेड्यूल। दिक्कतें सामने हैं, लेकिन क्यों हैं ये भी समझना होगा। एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 2022 में जब टाटा ग्रुप ने एयरलाइन को खरीदा तो हालत बहुत ज्यादा खराब थी। शुरुआती 6 महीने तो इसे स्टेबलाइज करने में ही लग गए। कैम्पबेल की बात में दम लगती है। टाटा के टेक ओवर से पहले एयरलाइन को बार बार बेचने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से सरकार नए इन्वेस्टमेंट के मूड में नहीं थी। कंपनी पर भारी कर्ज चढ़ चुका था और तभी रही सही कसर पैंडेमिक ने पूरी कर दी। प्लेन्स की मेंटेनेंस अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंच गई। टाटा ने जब एयर इंडिया को खरीदा तब ऑफिसेज बिखरे हुए थे, सिस्टम पुराना पड़ चुका था और स्पेयर पार्ट्स की कमी की वजह से करीब 30 प्लेन ग्राउंडेड थे। इसलिए पहला चैलेंज एयरलाइंस को स्मूथ टेक ऑफ के लिए तैयार करना था। इसी को ध्यान में रखकर एक 5 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तैयार किया गया, जिसे नाम दिया गया Vihaan.ai। यानी अब बात प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। इसे 3 फेज में बांटा गया है, टैक्सी, टेक ऑफ और क्लाइंब। एयरलाइन मानती है कि उसने टैक्सी और टेक ऑफ फेज पूरा कर लिया है और अब वो क्लाइंब फेज में है। इस प्लान का कुछ असर तो दिखता है। कंपनी का डोमेस्टिक मार्केट शेयर CY23 में 9.7 हो गया है, जबकि CY22 में ये 8.7% था। वहीं FY24 में कंपनी का लॉस 60% घटा है और वो घटकर 4,444 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया है। कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान भी पटरी पर है। 1 अक्टूबर को एयर इंडिया एक्सप्रेस और AIX कनेक्ट का मर्जर पूरा हो गया है। 12 नवंबर को विस्तारा एयर इंडिया में मर्ज भी हो जाएगी। फरवरी 2023 में एयर इंडिया 470 विमानों का ऐतिहासिक ऑर्डर दे चुकी है। हालांकि ये प्लेन्स धीरे धीरे ही डिलीवर होंगे। इस दौरान कंपनी एयरक्राफ्ट के रिफर्बिशमेंट प्लान पर भी काम कर रही है, जिनमें सीटों और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट पर खास फोकस रहने वाला है। इस प्रोग्राम के तहत करीब 3,500 करोड़ रुपए खर्च करके 67 पुराने प्लेन्स के इंटीरियर्स को चकाचक किया जाएगा। विहान का अर्थ होता है भोर या सवेरा। यात्रियों को अब बेसब्री से उस सवेरे का इंतजार है जब ब्रांड एयर इंडिया उनकी उम्मीदों पर खरा उतरकर बेहतरीन सर्विस के आसमान में ऊंची उड़ान भरेगा। क्या आपने हाल ही में एयर इंडिया में सफर किया है? अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही एनालिटिकल वीडियोस के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।